हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं फिर आ गया हूं आपके लिए क्या लेकर, चैप्टर 7 ऑफ क्लास 11 दैट इज रोटेशनल मोशन। बताओ, चैप्टर ही भूल गया। कब से चल रहा है रोटेशनल मोशन, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट कोई बात नहीं है, ये लेक्चर बस कल खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद हमको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं और हम पूरा रैप अप कर देंगे अपने पहले बुक को, जो कि है हमारी फिजिक्स की क्लास 11 की। उसके बाद तो सब जल्दी जल्दी एकदम थ्योरी है, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है आपको उसके बाद। ठीक है, जो भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाला, बहुत ज्यादा कंसेप्ट समझने वाले जो आपके चैप्टर्स थे, वो पार्ट 1 में क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम करते हैं न्यूमेरिकल। इस लेक्चर में हमको क्या करना है, जो भी चीजें हमने अभी तक समझी है उसके न्यूमेरिकल्स हमको करना है ना। इंक्लाइंड प्लेन पे जो हमने अभी प्योर रोलिंग को समझा है, वही न्यूमेरिकल अब आपको दिखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन थीटा एंड लेंथ एल। ये हो गया इंक्लिनेशन थीटा पे, ये हो गया भैया इंक्लिनेशन, ये डाल दिया मैंने इंक्लिनेशन, और ये हो गया एंगल थीटा। यहां से क्या कर रहा है भाई, आपका एक सिलेंडर रोल कर रहा है। ठीक है, क्या रोल कर रहा है भाई, एक सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है। ठीक है, हाँ सर, ओके, सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है। ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर ये ना, हाँ भैया। अब ये रोल कर रहा है, बोल रहा है फ्रॉम रेस्ट से रोल कर रहा है, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए भाई, 0 हो जानी चाहिए, है ना। ठीक है, टॉप ऑफ द इंक्लाइन, लेंथ एल दी हुई है बाबा, है ना। यहां से यहां तक की लेंथ, मान लो यहां से वो यहां तक जाता है, तो आपको टोटल लेंथ कितनी दी गई है, एल दी गई है। ठीक है, हाँ, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग हो रही है। चलो, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस द बॉटम। यार यहां पर जब वो पहुंचे तो उसकी स्पीड हमको बतानी है। हम यहां पर सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम क्या लगाएंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज क्या, चलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बाबा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये एल है, ये थीटा है, तो ये हाइट कितनी होगी भाई, हाइट कितनी होगी, तो हाइट आप ले लो, ये होगी हमारी हाइट एल साइन थीटा। दिस इज एल कॉस थीटा, दिस इज एल साइन थीटा, तो ये हो जाएगी एम जी एल साइन थीटा हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चलो ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर आएगी तो वो कितनी होगी भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर जब आपका सिलेंडर आएगा तो इस सिलेंडर के पास एक तो वेलोसिटी होगी, है ना, जिससे सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, साथ ही साथ इसमें एक ओमेगा भी तो होने वाला है, हाँ कि ना, तो उसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां के पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी है, 0 होनी है, क्योंकि हमने उसको क्या माना है, रेफरेंस लेवल माना हुआ है। ठीक है, तो चलो आप इसको सॉल्व करते हैं। एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, ओमेगा की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रख दो सर। ठीक है अच्छा, आई की वैल्यू क्या होगी भाई सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए आर की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू सिलेंडर के लिए होती है सर एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होती है। आओ तो यहाँ सॉल्व करते हैं, एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाय 2 बाबा, है ना, इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से मैंने आर स्क्वायर काट दिया। ठीक है, और क्या क्या कट जाएगा, m कट जाएगा, m कट जाएगा, m कट जाएगा। बहुत इजी है यार ये क्वेश्चन तो। जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर इसका तो कट गया, तो ये क्या बचा, वी स्क्वायर बाय 4 बचा। ठीक है, यहां से हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, वी स्क्वायर की, है ना, ये वी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो एलसीएम ले लिया 4 का, ये हो जाएगा कितना, 2v स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा v स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 3v स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए इसको यहीं सॉल्व कर दिया है, 3v स्क्वायर बाय 4, 3v स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा 4gl साइन थीटा बाय 3, और इसको लगा दो रूट, तो फाइनली आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई, फाइनली आपकी वेलोसिटी आ गई है कितनी, 4gl साइन थीटा, 4gl साइन थीटा
डिवाइडेड बाय 4gl sin थीटा डिवाइडेड बाय 3 और लगा दो इसका रूट। आ गई वेलोसिटी। सिंपल, कुछ भी नहीं था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको लगाना था। चलिए इसको आपने लिख लिया होगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is ball of radius r and mass m is rolling without slipping on a horizontal surface with velocity of its center of mass v naught. अच्छा, it then rolls without slipping up a hill to a height h before momentarily coming to rest. Find h. सिंपल सी चीज, वही बात है। यहां से चलना चालू किया, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। यहां पहुंच गया मैक्सिमम हाइट h तक, तो h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां पर लिख लो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी सर हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां पर पहुंचे, यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लो। तो सर ये तो जीरो होगी, इसको रेफरेंस मानना है हमने। यहां पहुंचे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई हाफ आर्म एम। नहीं 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 सर, क्या कर रहे हो सर, रेस्ट पे आ गया है वो, तो रेस्ट पे आ गया है सर। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई है जीरो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर mgh। क्या कर रहे हो सर, दिमाग कहां चल रहा है आपका। आई एम सॉरी 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 सॉरी, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। वही जो किया फिर से वही करेंगे, हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जा रही है भाई mgh हो जा रही है। तो ये जीरो जीरो हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सीधे इक्वेट कर दो, है ना। यहां पर सॉलिड सिलेंडर दिया है, बॉल दिया है, सॉलिड सिलेंडर मानेंगे हम हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू रख दो 2/5 m r स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू रख दो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh। ठीक, ये हो गया m, ये m कटा, ये m कटा, m कटा, m कटा, और क्या कट जाएगा भाई, और कुछ है नहीं, हाफ 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 काट नहीं सकते हम, तो क्या करेंगे v नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस ये क्या हुआ, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर भी तो काट दो, ये आ गया 2 v नॉट स्क्वायर, है ना, 2 v नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 2 10 इज इक्वल टू gh। मैंने सारी चीजें लिख तो दी, भूल तो नहीं गया मैं। v नॉट स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, 1/2 था तो 5 2 10 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ v नॉट स्क्वायर हो गया। सही है कि नहीं, हाँ सर सही है। इसका एलसीएम लोगे तो 10 ही आने वाला है, ये हो जाएगा 5 v नॉट स्क्वायर प्लस 2 v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू gh, ये वैल्यू आ गई। ठीक, तो 5 और 2 7 v नॉट स्क्वायर अपॉन 10, 7 v नॉट स्क्वायर अपॉन 10, 7 v नॉट स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू gh, है ना। mm तो कट गया। चलो तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, h की वैल्यू आ जाएगी 7 v नॉट स्क्वायर अपॉन g10 10g। ठीक है ना। एक और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, मिलता जुलता है, आगे आपको मिलेगा, उसमें आपको इस तरीके से हाइट दे दी गई होगी और पूछा जाएगा बताओ इसमें से ये डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है, रिंग है, क्या है ना। देखो हाइट किसके टर्म्स में आई है, इसके टर्म्स में आई है, नहीं समझ में आई। तो अगर आपको हाइट ऑलरेडी इस टर्म्स में दे दी जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये सिलेंडर है, ये डिस्क है, ये रिंग है, ये क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अभी आगे एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। A sphere of mass m rolls without slipping on an inclined plane of inclination theta. Find the linear acceleration of the sphere, and the force of friction acting on it. What should be the minimum coefficient of static friction to support pure rolling? ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, है ना। डरना नहीं है, जो पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। आओ फटाफट अप्लाई करें जो हमने पढ़ा हुआ है। ये है एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। चलो इस इंक्लाइंड प्लेन पे इंक्लिनेशन का एंगल आपको थीटा दिया हुआ है और बोला है कि एक स्फीयर है। क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है ना।
स्फीयर है मास m का जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, पक्की बात है कि प्योर रोलिंग है, ठीक है। फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर, ये है लीनियर एक्सेलरेशन, हमने माना कि क्या है भाई, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक। ये यहां बना देता हूं, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन। हम जानते हैं भाई कि इस पर लगने वाला है एक तो इसके वेट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v mg sin थीटा, अभी हम करके आए ये सारी चीजें, ठीक है। एक लगने वाली है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, और यहां पे आपको लगने वाला है क्या, mg cos थीटा। रफ सरफेस है क्या, हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स पूछा है आओ, तो फ्रिक्शन लगेगा इसमें किस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लगेगा सर यहाँ, और यहाँ पर हो रही है क्या, प्योर रोलिंग। इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें, प्योर रोलिंग हो रही है, बिल्कुल भी ना भूलें इस बात को। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन है, यहाँ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन है, अल्फा भी है इधर बाबा। चलो आइए पहली क्वेश्चन लिखते हैं, कौन सी, ट्रांसलेशन मोशन वाली, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ma इज इक्वल्स टू व्हाट, ma, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इज टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब यहां देखेंगे टाउ कैसे जनरेट हो रहा है, तो टाउ जनरेट कर रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स r डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होके, है ना। मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ये डिस्टेंस है, ठीक है। F इंटू आर क्या बना रहा है, टॉर्क बना रहा है। तो चलिए जिस डायरेक्शन में टॉर्क बन रहा है उसी डायरेक्शन में अल्फा है, ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा F इंटू आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक। तीसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, क्योंकि ये प्योर रोलिंग है तो हम बोल सकते हैं A इज इक्वल्स टू आर अल्फा, बोल सकते हैं कि नहीं, स्मॉल r अल्फा बोल सकते हैं, हाँ सर। तो ये तीन इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब देखो अल्फा की जगह आप क्या पुट कर दो, a बाय आर, अल्फा की जगह आप क्या पुट कर दो, a बाय आर, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, इसको उठाओ यहाँ पुट कर दो, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आ गई सर i इंटू ए बाय आर स्क्वायर, यार नीचे चला जाएगा तो i इंटू ए बाय आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो f किसके बराबर हो गया, आओ जरा लिखें, i की वैल्यू कितनी होगी भाई सॉलिड स्फीयर के लिए, 2/5 m r स्क्वायर, 2/5 m r स्क्वायर इंटू a अपॉन आर स्क्वायर, ये कट गया, तो f की वैल्यू आ गई 2/5 m a, ये याद रखना, ये है इक्वेशन नंबर 4। हमको फ्रिक्शन निकालना है ना, उसने पूछा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है, तो हम ये निकालेंगे, चिंता मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले उसने पूछा है कि आप लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके दो, मतलब हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करके आप दे दो। तो यार क्या करो, इस f को उठाओ, यहां जाके पुट कर दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। पुट करूं, करिए सर, बिल्कुल करिए। mg sin थीटा माइनस 2/5 ma, 2/5 ma इज इक्वल्स टू ma, 2/5 ma इज इक्वल्स टू ma। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, 2/5 ma उधर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7 ma/2, क्या हो जाएगा, यही होगा ना, ma प्लस, हाँ 7 ma/2 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 7 ma/2, ठीक है। तो यहां से आप m काट दो, आपको a की वैल्यू चाहिए थी तो आ गई a की वैल्यू 2/7 g sin थीटा, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 2/7 g sin थीटा, 2/7 g sin थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, थीटा आपको गिवन है, जी आपका पता है, तो आप सीधे सीधे लीनियर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो 2/7 g sin थीटा से, ठीक है। अब देखो इस a की वैल्यू यहां पुट करोगे तो f मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, अरे देखो ना, इस a की वैल्यू आप f में पुट करो तो आपको f मिलेगा, ये देखो f इज इक्वल्स टू 2/5 m इंटू a की वैल्यू है 2/7 g sin थीटा, 2/7 कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत हो गई है, मैंने जल्दी जल्दी में कर दी है, जो कि होगा क्या, यहाँ चेक करते हैं, mg sin थीटा, f की वैल्यू, अच्छा, अब मैं समझा क्या दिक्कत हो गई, 2/5 ma इज इक्वल्स टू ma, यहां आएगा पता है क्या, ये होगा, यहां जाएगा ये ma प्लस, देखा इसलिए बोलते हैं कि कर लेना चाहिए सॉल्व, 2/5 ma, नीचे मैंने 2 लिख दिया, वहां 5 होना चाहिए था, 5 + 2 7 ma/5 आएगा यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा भाई 7 ma/5, ऐड करने पे आएगा 7 ma/5। आई बात समझ में, क्या गलती हो गई थी, हाँ सर,
तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 5g sin थीटा अपॉन 7, ठीक है, ए की वैल्यू आ रही है 5g sin थीटा अपॉन 7, ठीक है, ये है भाई काम की चीज। अब इस ए को उठा के आपको यहां पुट कर देना है, ये यहां पे, तो आपको f मिल जाएगा। तो f इज इक्वल टू 2/5 m इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5/7 g sin थीटा, 5/7 g sin थीटा, 5 से 5 कटा, कितना आया 2/7 g sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया भाई 2/7 g mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा, mg sin थीटा इधर लग रहा है, 2/7 mg sin थीटा उधर लग रहा है। ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स। लीनियर एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने निकाल लिया। अब क्या बचा है, वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपसे वो म्यू एस की वैल्यू पूछ रहा है, म्यू एस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपके मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं इसकी कंडीशन भी है हमारे पास, क्या है, आओ उसको भी सॉल्व करूं। हाँ सर करिए ना, बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल करिए, आओ उसको भी सॉल्व करते हैं। ये लिख लिया आपने, चलिए आ जाइए। चलो चले मितवा ऊंची नीचे अरे 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 मिटो 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 राहों में। चलो भाई फटाक से देखो क्या थी भाई, तीसरी चीज हम निकाल रहे हैं। अगर कोएफिशिएंट ऑफ मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए टू अवॉइड स्लिपिंग, तो आपके पास फॉर्मूला था म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा ब्रैकेट में I अपॉन I प्लस mr स्क्वायर। हाँ कि ना, हाँ दिस इज द रेडियस है ना। चलिए तो यहां पर हम रखते हैं वैल्यू सारी, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा, I की वैल्यू कितनी है, यहां पर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 + 2 7 mr स्क्वायर बाय 5, लो सिंप्लीफाई कर दिया, 7/5 mr स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, 5 से 5 कट गया, ये घूम कर जाएगा तो 2/7 आ जाएगा। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/7 tan थीटा, 2/7 tan थीटा, ठीक है, पक्का 100%। हाँ सिंपल यार, ये सारी चीजें, कितना अच्छा क्वेश्चन था, HC वर्मा का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। देखो फटाफट लगी, फटाफट आंसर आपकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तैयार हैं आप? हाँ सर तैयार हैं, बहुत ज्यादा तैयार है, बहुत जोर से तैयार है सर। लेकिन ये नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, उस पर हम उसके बाद आएंगे, इस क्वेश्चन के बाद जाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का आई क्या होता है mr²/2, याद रखना, ऑफ मास m एंड रेडियस r, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डाउन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द टाइम टेकन एंड स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम। बाबा जब ये सिलेंडर नीचे पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, जब ये सिलेंडर यहां पहुंच जाएगा, ठीक, यहां से पहुंच जाएगा नीचे, तो इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, है ना, जिसको मैं v बोल रहा हूं। साथ ही साथ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो यहां पर इसके ओमेगा भी रहेगा, घूम भी रहा होगा। वो पूछ रहा है कि यहां से यहां तक जाने में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी जब नीचे पहुंचा होगा, और कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो मैंने बोला भाई एक्सेलरेशन तो होना ही होना है, यहां से यहां तक आने में एक्सेलरेशन तो होना ही होना है। होना है कि नहीं होना है? बिल्कुल होना है यार। देखो सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी सीधे सीधे भी निकाल सकते हो, तरीके अलग अलग हैं। या तो एक्सेलरेशन निकाल के वेलोसिटी निकालो, या वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपके पास सीधे सीधे, क्या, 2gh √2gh अपॉन 1 + I अपॉन mr स्क्वायर। याद करो फॉर्मूला है, हाँ सर फॉर्मूला है, पुट करूं, हाँ वैल्यूज पुट करता हूं, √2gh √2gh, ठीक है, h हाइट आपको दी गई है, √1 + I की वैल्यू कितनी होगी, सॉलिड सिलेंडर है तो mr²/2 होगी, है ना, mr²/2, तो ये कट जाएगा भैया mr² से कट गया, तो 1 + 1/2 कितना हो गया, एक सेकेंड, छींक सी आ रही थी मुझे, आई एम सॉरी, आई गई है। v = क्या आ गया भाई, √2gh डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 इज 3/2, तो ये हो गया 3, 2 ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया, √4gh/3,
3, ठीक है। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। कौन सी वेलोसिटी है? जिस वेलोसिटी से वो नीचे बेस तक पहुंचा होगा। यहां से लुढ़कते 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 यहां तक आएगा तो सेंटर ऑफ मास के पास कितनी वेलोसिटी होगी? √4gh/3। अब वो टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के लिए हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियली हमको पता है इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। देखो विदाउट स्लिपिंग डाउन, ठीक है। इनिशियली क्या था? हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, हमने v निकाल लिया है, ये है। a आपके पास नहीं है, अगर a आपके पास होता तो आप t आसानी से निकाल लेते। तो a का भी तो फॉर्मूला है आपके पास, a का फॉर्मूला नहीं है। a का फॉर्मूला है सर a इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। हाँ सर, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं mr²/2, ये पुट कर दिया mr²/2, mr² से mr² कट गया। 1 + 1/2 इज 3/2, 3/2 होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, तो 2/3 g sin थीटा इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ कि ना? हाँ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट करो, v की वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। चलो आ जाओ। तो v इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है? √4gh/3 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कितना है? 2g sin θ/3, 2g sin θ/3, है ना। और ये हो गया आपका t। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? टाइम आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलो इसको आप सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, t आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कोई भी बड़ी भारी चीज इसमें ऐसी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका t सिंप्लीफाई होकर क्या आया है। मेथड यही है, यही रास्ता है जिससे आपको ये आंसर मिलेगा। चलो भाई, अब बचा है हमारा वो क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले आपको छुड़वाया था। आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई कुछ ऐसा था नहीं कि इसको छोड़ना पड़े, ऐसे ही मन था मेरा उस क्वेश्चन करने का, तो हमने कर लिया। और सॉलिड स्फीयर इज प्रोजेक्टेड अप अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल आपको कितना दिया है? 30 डिग्री। What a speed with a speed of 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो v इज इक्वल्स टू आपको दिया है ये 2 मीटर पर सेकंड है। इस 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इफ इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, अगर ये रोल भी कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। अच्छा, ये रोल भी कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है कितना होगा। तो यार देखो, मैं आपको एक अप्रोच बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, ठीक है, तो आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप आंख बंद करके बोलोगे 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे ये होगी सर हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई से याद आया, ये क्या है? ये सॉलिड स्फीयर है। ये चढ़ते 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 जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाने वाली है, ठीक है ना। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जिस हाइट पर पहुंच गया है, और वो कितनी है? L sin थीटा। अरे हाँ कि ना, आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपको L निकालना है। तो इसको आप L के टर्म में ही लिख लो, mgl sin थीटा, ठीक, mgl sin थीटा। sin थीटा कितना है? sin 30 इज 1/2, है ना। sin 30 इज 1/2, तो mgl/2 इसको मैं पहले से ही लिखकर रख लेता हूं। आ जाओ, mgl/2, ठीक है, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आ जाओ, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको L निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आ जाओ भाई, सॉल्व करते हैं इसको। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दी सर ने। हाफ मास वास कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, मास तो नहीं दिया है सर। क्यों नहीं दिया है? कुछ रीजन होगा, आओ देखते हैं। हाफ mv² प्लस हाफ आई की वैल्यू कितनी होगी? सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि v²/r², ठीक है, इज इक्वल्स टू mgl/2। अच्छा एक सेकेंड, ये वैल्यू के आगे माइनस आएगी। क्यों माइनस आएगी भाई? क्योंकि हमको फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना। नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आई बात समझ में बाबा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बुक में आपको ऐसी कंफ्यूजन देखने को मिलेगी, तो मैं बता दूं वो कंफ्यूजन नहीं है। क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा,
बुक्स में आपको लिखा होता है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आपने यहां से चलना चालू किया था, यहां तक आप पहुंचे थे, ठीक, फाइनल हो जाएगी आपकी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आने लगेगी जो मैंने लिखी थी इससे पहले, है ना। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई डरने वाली बात आपको नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसी से सॉल्व करता हूं, इसलिए मुझे ये इक्वेशन बड़ी पसंद है। वापस लिखता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू हो जाएगी 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 काट दूं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दूं, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस एम जी एल बाय टू, एम जी एल बाय टू, ठीक है। अच्छा आओ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 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 एम वी स्क्वायर बाय 5, एम वी स्क्वायर बाय 5 बचा ना, एम और वी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू एम जी एल बाय टू, एम जी एल बाय टू, ठीक है। क्या क्या कट जाएगा, एम 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 काट दो, ठीक। चलो, ये हो जाएगा भाई अपना क्या 10, ये हो जाएगा 5v स्क्वायर, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर, 5 2 10, 2v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल बाय 2, तो 2 से काट दिया भाई, ये हो गया 2 5 10, ये हो गया 5 + 2 7v स्क्वायर, 7v स्क्वायर बाय 5, 5 + 2 इज 7v स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू जी एल। आपको क्या निकालना था, एल ही तो निकालना था। आओ सॉल्व करते हैं, v की वैल्यू आपको गिवन है, हाँ सर, तो 7 × 2 का स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 ही लेना, जी की वैल्यू 10 लेनी है, एल आपको चाहिए। लो भाई सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 7 डिवाइड बाय 25, 7 डिवाइड बाय 25, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25, 7/25 मीटर, 7 × 2 भी तो है बाबा, ये 14 हो जाएगा ना, 7 × 2 14/25 मीटर, ठीक है। एल की वैल्यू आएगी 14/25 मीटर, ये कितना होगा 0.25, हाँ, तो ये हो जाएगा 0.56 मीटर समथिंग, है ना। एक बार चेक करिएगा, आंसर यही आएगा 0.56 मीटर। यही पूछा था ना, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, ये कितना है 0.56 मीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आएगी है 0.56 मीटर, ठीक है। क्लियर, पक्का। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं, इसको कर देता हूं मैं क्लियर। आ जाओ, बड़े इजी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, सर ये तो कर चुके हैं, ना 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 ना, मैंने आपको बोला था उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है। देखिए इसमें हाइट आपको दे दी है किसके टर्म्स में, 3v स्क्वायर बाय 4g, इस टर्म्स में दी है, h इज इक्वल टू 3v स्क्वायर बाय 4g। अब आपसे क्या पूछेगा, देखना है, ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास v0, ठीक है, v0 से ये चल रहा है, ठीक। इट देन रोल्स विदाउट स्लिपिंग अप अ हिल टू अ हाइट h बिफोर मोमेंटरली कमिंग टू रेस्ट, फाइंड विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज। आपको ऑब्जेक्ट पूछ लिया, आप किस टाइप का होगा, आपको पता है भाई, यहां पर आप क्या लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर इसके पास क्या है भाई, इसके पास इनिशियली है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो mgh, h कितना है 3v0 स्क्वायर, बाबा ये v0 स्क्वायर है ना, v0 स्क्वायर अपॉन 4g प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा, आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करके पता चलेगा, ठीक है। चलो तो ये 2 और ये कट गया 2, ठीक है। एम v0 स्क्वायर प्लस आई कितना, आई हमको निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं v0 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, चलिए, इज इक्वल्स टू mg 3mg v0 स्क्वायर बाय 2g, है ना, तो g से g भी तो कट जाएगा, ठीक है सर, कट गया 3g से g भी कट गया, ठीक है। अब एम v0 स्क्वायर यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बच रहा है 3mv0 स्क्वायर, 3mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको उधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाऊँ, हाँ सर उधर ले जाओ,
चलो आओ, आई वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर भी तो जा रहा है यार, ऐसा दिख नहीं रहा क्या आपको? अरे हाँ यार सही बोल रहे हो यार, दिखा ही नहीं मुझे तो। m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m/2 आ रहा है, ठीक है। 3m/2 माइनस m कर दूं, कितना आएगा? i अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m/2 माइनस m, ये कितना हो जाएगा? 3m/2 माइनस 3m माइनस 2m अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। 3m अपॉन 2 माइनस 2, 3m माइनस 2m अपॉन 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये m/2 हो जाएगा, ठीक। आर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये mr²/2 हो जाएगा। तो अब i अगर आपका mr²/2 आया है तो बताओ विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है? तो इसका आंसर होना चाहिए सर ये होगा ऑब्जेक्ट, या तो ये डिस्क होगी सर, या तो ये सॉलिड सिलेंडर होगा। क्या होगा? या तो डिस्क होगी या तो सॉलिड सिलेंडर होगा। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दे और मल्टीपल चॉइस बना दे उसको कि डिस्क होगी, सॉलिड सिलेंडर होगा, कि हॉलो सिलेंडर होगा, क्या होगा, सब आपको दे दे ऑप्शन में। हो सकता है 2 उसके आंसर बन जाए। कुछ नहीं किया है भाई, वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाई है और हमने इस क्वेश्चन को ध्वस्त कर दिया है, ठीक है। पक्का 100%? जी सर। चलिए भाई, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मैं इस चीज को यहां पर करता हूं खत्म। ये लेक्चर था हमारे कंसेप्ट का, रोलिंग मोशन के कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर। बस रोलिंग मोशन हम यहां पर कर दे रहे हैं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जो बचे हुए हैं रोलिंग मोशन के, बस उसको लगाना चालू करेंगे धड़ल्ले से और रैप अप करके अपनी पहली बुक को साइड में रख देंगे। इसको रिवाइज करना, इसकी प्रैक्टिस करना, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये सब आपको करना है, ये मुझे नहीं करना। अगर करना होता तो ये भी मैं आपके लिए बिल्कुल करवाता, ठीक है। चलिए भाई, तो इस लेक्चर को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।